तरह के मिसाइल इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा रोला डाला हुआ है, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक बड़े खतरनाक मिसाइल हैं, लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उनके अंदर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंडिजिनसली और दीगर मुल्कों के साथ काम करके उन्हें डेवलप कर रहा है। और इसी तरह का मामला इस वक्त हुआ है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो आए रोज कोई ना कोई ऐसी ट्वीट करते हैं जो कि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में होती है, वहां पे आरएसएस के बारे में होती है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में होती है, वहां पे जेनोसाइड के बारे में होती है। मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी इसको वाकई कोई अहमियत दे रहे हैं कि इमरान खान क्या कह रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडिया पावर पर। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से हाजिर हुए हैं एक और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं आपको कुछ वीडियो क्लिप, और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आप इसे अगर अधूरी देखोगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है फिर आपका वीडियो को देखने का, क्योंकि आपको फिर कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए। तो चलो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। भारत की तरफ से एक इस तरह का तजुर्बा किया गया है जो कि एक बड़ा ही अलार्मिंग तजुर्बा है, और असलहे की दौड़ और जो आर्म्स रेस है इस रीजन के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए यह किस कदर फैसला कुन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि जिसमें कुछ सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 साल से दिफाई मैदान के अंदर इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और भारत ने इस सब के अंदर कुछ इस तरह के दिफाई मुआहदे शुरू कर दिए हुए हैं जो कि भारत को आने वाले वक्त के अंदर जंग में या लड़ाई के अंदर सुपीरियॉरिटी, शायद उनका यह ख्याल है, जाहिर बात है और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर जो चॉपर्स हैं उसके लिए इंडिया ने अमेरिका के साथ मुआहदा किया। उसके साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 2020 की देख सकते हैं। और पाकिस्तान की डूबती हुई मैशत की वजह से पाकिस्तान की फौज ने तारीखी ऐलान किया कि हम डिफेंस में बजट में इजाफा नहीं लेते, ऑल्दो महंगाई इन्फ्लेशन फैक्टर भी नहीं डलवाते, हम उसी में सब कुछ कर लेंगे। 1 या 2 फरवरी को भारत ये पहुंच जाएंगे और 36 एयरक्राफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी आखिरी ये इन्हें खेप मिलने वाली है। अब इस सब के अंदर ये सिर्फ अमेरिका और फ्रांस के साथ डील्स नहीं है, इसके अंदर ये इसराइल के साथ बहुत ज्यादा अपनी डिफेंस डील्स बढ़ा रहे हैं। आप दिफाई ताउन का 10 साल तारीखी रोड मैप जो है वो इंडिया और इसराइल तैयार कर रहे थे। अब इन तमाम तर चीजों को, ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स मैंने आपके सामने रखी कि आपको पता चले, लेकिन इसमें आजकल दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है, आजकल दौर जो है वो एनहांसमेंट्स का है, और यही भारत ने किया है। 2 तरह के मिसाइल इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा रोला डाला हुआ है, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक बड़े खतरनाक मिसाइल हैं, लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उनके अंदर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंडिजिनसली और दीगर मुल्कों के साथ काम करके उन्हें डेवलप कर रहा है। और इसी तरह का मामला इस वक्त हुआ है। आप नाज़रीन कराम अब से कुछ देर पहले की यह खबर अपनी स्क्रीन पर देखें। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं, एडवांसमेंट्स की हैं। अंदर जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कंफर्म किया है कि इस टारगेट ने, इस मिसाइल ने अपने टारगेट को बहुत प्रिसाइजली, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर हिट किया है। ताकत के तवाजुन की उसमें कहा जाता है कि अगर एक मुल्क जो दूसरे का मुखालिफ है उसके पास एक सर्टेन काइंड ऑफ असला आ जाए तो दूसरे को भी चाहिए वो डेवलप कर ले, उससे जंग टलती है। एटम बम मिलने से पाकिस्तान को जंग टली। एक सवाल है, इसका क्या इंपैक्ट होता है? क्या इमरान खान जो है जब वो एक बात करते हैं तो क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको सुनता है? और दूसरा ये एक बात है कि क्या इमरान खान जो बोलते हैं, क्या कभी नरेंद्र मोदी ने उसका ट्वीट पे जवाब दिया? नहीं दिया।
सो ये वन साइडेड बातें क्यों पाकिस्तान से हो रही हैं? इमरान खान बार बार कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, भाई देखो उधर इंडिया में क्या हो रहा है, वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. बट व्हाई इंडिया डजंट पे अटेंशन टू दिस? Why Narendra Modi doesn't pay attention to this? And why international community does not pay attention to this? This is a question. इमरान खान साहब ने एक ब्रिटिश कंपनी, पीआर कंपनी रखी हुई है, जो इमरान खान साहब को ये कहती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मजहबी ट्वीट्स किया करो, मजहबी इश्यूज के ऊपर ट्वीट किया करो, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो एक क्लाउड है, जो एक ग्रुप है, वो ये समझता है कि हमारा वजीर आजम जितना ज्यादा मजहबी होगा, वो लोग उसकी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी. बार बार ट्वीट करते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, ठीक है जी, और उस ट्वीट के क्या होता है कि नरेंद्र मोदी उसका जवाब ही नहीं देते. अच्छा, अब क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका जवाब देती है? क्या इससे बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक होते हैं? नरेंद्र मोदी को मुबारक दी थी इन्होंने, जब इन्होंने जो 2019 का आई थिंक ये इलेक्शन लड़ जीता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो कोई लिफ्ट नहीं कराई इमरान खान को. नेशनल कम्युनिटी को बड़ी क्लैरिटी है कि उन्हें इंडिया से काम है, उन्हें नरेंद्र मोदी से काम है, उन्हें भारत वो एक मार्केट है, वो समझते हैं. और दूसरा ये है कि ह्यूमन राइट्स का जो टॉपिक है, ये बड़ा स्लिपरी स्लोप है. इसमें अगर पाकिस्तान के ऊपर ह्यूमन राइट्स के ऊपर आ जाए तो आप 50 चीजें निकाल सकते हैं. तो अगर इसी तरह वो भी ट्वीट करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी ने ये सोचा है कि इमरान खान को इग्नोर करो और इसको इररिलेवेंट करो. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी. इमरान खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बातें तो पहले नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्वीट्स करता रहता हूँ. मैं ट्वीट्स करता रहता हूँ, उससे ये है कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत रेलिवेंस रहेगी, थोड़ी बहुत बात हो जाए करेगी, और ये एक बस सिलसिला चलता रहेगा. अदर दैन दैट तो ये कुछ भी नहीं है. इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नरेंद्र मोदी को कैसे इग्नोर कर सकती है, नाराज कर सकती है? आशा करता हूँ कि आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया होगा और आप मुद्दा भी समझ गए होंगे. अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ. फिलहाल ही भारत ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है, जो कि एक मिसाइल पर किया है, जो कि काफ़ी ताकतवर है और जिसे देख दुनिया हैरान भी है. भारत की ताकत का अंदाज़ा अब कोई मुल्क नहीं लगा सकता, क्योंकि जो अब ये नया ब्रह्मोस का प्रशिक्षण किया है, यानी कि एक सुपरसोनिक, जिसे देख सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान वालों की चली है. कि आपको भारत पाकिस्तान के बीच के रिश्ते का तो पता ही है. जब से भारत ने इसका प्रशिक्षण किया है, पूछो मत किस प्रकार पाकिस्तान विलाप कर रहा. उसे डर सता रहा कि कई भारत उसे नुकसान न पहुंचा दे. उसे इस प्रशिक्षण की नॉलेज भी है, यदि भारत चाहे तो कुछ सेकंड में उनका पूरा मुल्क तबाह कर सकता है. इसलिए बेचारा पाकिस्तान काफ़ी घबराया हुआ है. तो दोस्तों, आज के लिए थी यही अपडेट. फिर से हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ. तब तक जुड़े रहें. जय हिंद, जय भारत.